Good morning students, welcome to Vivian online classes. Today we'll do the second question of exercise 7.3. Okay? आपको जो कल का वीडियो आया था उसमें मैंने 7.3 का ये सेकंड क्वेश्चन करवाया था, बट उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वो वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे. ओके? तो अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर AD इज एन एल्टीट्यूड. ओके, एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ओके, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उसकी भी दो साइड्स कोई ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका नाम ले लेते हैं AB एंड C. अब उसने क्या कहा है कि इन विच ABC इक्वल्स टू AC, मतलब ये साइड और ये साइड जो है क्या है, इक्वल है. और उसने कहा AD बाइसेक्ट BC. शो दैट, आपको दो प्रूव करने हैं. AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को. तो यहाँ पे एक ये एल्टीट्यूड है. ओके, सुनो, स्टार्टिंग में हमने ये मिस्टेक करी थी, उसके बाद वाले क्वेश्चन में हमने ये ध्यान से देखा AD इज एन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब हाइट. जो हाइट है वो परपेंडिकुलर होती है, तो वो क्या बनाती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना. जो हाइट है दैट इज, अगर मैं बोलूं हाइट तो हमेशा ऐसे लेते हैं सीधी. ओके, तो जो सीधी हाइट है वो क्या होगा, 90 डिग्री का है. या तो हम ऐसे, ये हाइट होती है, वो स्लांट हाइट. स्लांट हाइट जो होती है वो 90 डिग्री नहीं होती. जब हाइट बोला जाता है तो वो कितना एंगल होता है, वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है. तो आप देखिए इसमें शो दैट AD बाइसेक्ट BC. तो आप यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो ये AD है, जिसकी हाइट है, वो क्या करिए, बाइसेक्ट करिए BD को, लाइक BC को. मतलब आपका अगर BD और CD दोनों इक्वल आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, AD बाइसेक्ट किसको करिए, AD बाइसेक्ट किसको करिए, BC को. तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं. ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. तो गिवन लिखते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC. ओके, AB AC इक्वल है और AD इज एन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड तो उसका एल्टीट्यूड है. टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ में आपको ये दोनों ही पार्ट प्रूफ करने हैं. ठीक है, ये दोनों पार्ट. तो आप इसमें पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है तो पहले लिख लीजिए, फिर सेकंड लिख लेना. ओके, अब प्रूफ में चलते हैं, हम प्रूफ में करते हैं. अब ये देखिए, मैं क्या करूँगी, अगर मैं ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स लेती हूँ और इसको कॉन्ग्रुएंट कर देती हूँ, तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद मैं ये बोल दूंगी कि BD और CD इक्वल है. और BD और CD इक्वल आ जाएंगे तो AB उसको बाइसेक्ट कर रहा है. अगर एक लाइन है तो एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अगर ये BD और यहाँ पे CD, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो उसका मतलब लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तभी ये दोनों इक्वल होंगे. अब प्रूफ है, ये ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. अब देखना यहाँ पे ना एक RHS रूल भी होता है, दैट इज RHS रूल. तो RHS क्या होता है, दैट इज राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक कोई भी साइड होनी चाहिए. RHS रूल मतलब एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक कोई भी साइड होनी चाहिए. तो अब देखते हैं क्या इसमें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो, वो RHS रूल कब लगेगा, जब भी ये परपेंडिकुलर लाइन होगी और दो ट्रायंगल्स ऐसे होंगे जो 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं, तभी RHS रूल मोस्टली लगता है हमारा. तो अभी देखिए, तो चलो ये एल्टीट्यूड है, तो ये एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ 90 है, तो यहाँ पे कितना होगा 90. एंगल तो मुझे मिल गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABB इज इक्वल्स टू एंगल ABC. ओके, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. और अगर आपको रीजन देना तो लिख दो कि AD इज एन एल्टीट्यूड. AD इज एन एल्टीट्यूड. ओके, तो ये आएगा. फिर से मैं बता रही हूँ, ये कब रूल लगेगा, जब RHS रूल कब लगता है, जब आपको दो दिख रहा है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है और हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, तो हम ये RHS रूल लगते हैं. R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज और S फॉर साइड. अब देखो, ये तो ऑलरेडी आपको इसका ये जो राइट एंगल है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये जो उसकी हाइट होती है. ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज. ओके, तो आपको ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में इसका हाइपोटेन्यूज AB होगा, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC होगा. तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AC. और ये क्या है, आपका गिवन है. ओके, अब
साइड हो जाए। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो ED है, ये वाली साइड, इन दोनों में कॉमन आ रही है ना, इसमें भी और इसमें भी, तो हम ये देख सकते हैं ED इज इक्वल्स टू AD, और यहाँ पे क्या देंगे रीजन, ये कॉमन साइड है हमारा। ओके, अब ट्रायंगल कौन सा, ये तो राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है, साइड है। तो RHS रूल से जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए therefore the triangle ABB is congruent to triangle ACD। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया by RHS रूल, दैट इज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। इस से आपका ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए वो क्या कहता है, आपको पूछा गया कि AD बाइसेक्ट BC, जो ED है इसको पूरा BC को बाइसेक्ट कर दे, तो इनको दोनों का अगर मैं ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो अगर मैं उसको ओवरलैप करूंगी तो BD और CD दोनों इक्वल आ जाएंगे ना आपके। तो आप ये लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देती हूँ BD इज इक्वल्स टू CD, तो इसका क्या देंगे, CB CD, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो BD और CD अगर दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब AD तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप लिख दो therefore AD बाइसेक्ट BC, तो AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। चलो अब सेकंड क्या है, AD बाइसेक्ट एंगल A, जो AD है वो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। फिर से वो एक कॉन्ग्रुएंसी जब रूल लगाया, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल से जब ये साइड्स इक्वल हो गई तो ओवरलैपिंग करोगे तो एंगल A भी दोनों इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो therefore एंगल BAB is equals to एंगल CAD, इसको भी क्या लिख देंगे, CBCD। ठीक है, तो ये भी CBCD होगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर एंगल BAB is equals to एंगल CAD, तो इसका मतलब AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, therefore AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, जो हमने कल क्वेश्चन करा था वो आपको वीडियो ऑलरेडी मिल चुका है, बट उसमें तो सेकंड क्वेश्चन आप मत करिए, मैंने आपको ग्रुप में भी भेज दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे उसमें से, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है आप ये वाला करेंगे। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमने कल में एल्टीट्यूड नहीं लिया था। क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें अब क्या कहता है, द टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ and QR and the median PN of triangle PQR। ओके, अब देखो मैं आपको गिवन लिखती हूँ, गिवन में सारा क्वेश्चन ही पता चल जाएगा कि वो क्या कह रहा है। तो आपको ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एक तो ABM मीन्स ये ट्रायंगल को इसकी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और दूसरा क्या करना है, आपको ये पूरा ABC को और PQR को ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब वो देखिए, मैं पहले सबसे पहले गिवन लिखती हूँ वो क्या कहता है। अब गिवन में है कि आपको ये बोला है कि ये जो AB है, ओके, ये साइड इन ट्रायंगल्स में AB जो है वो किसके इक्वल है हमारा, दैट इज PQ के इक्वल है, PQ के इक्वल है। ओके, और क्या बोला है, जो AM है, ये जो मीडियन है, ओके, AM किसके इक्वल है आपका, PN के इक्वल है। क्लियर है? अब उसने क्या कहा है कि जो BC है, ये जो पूरा BC है वो किसके इक्वल है हमारा, QR के इक्वल है। ओके, वैसे मोस्टली बच्चों को सब पता हो जाता है, बट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर BC QR के इक्वल है तो उसको कैसे सॉल्व करें। अब ये देखना ट्रायंगल्स के हिसाब से। अच्छा, ये आपको गिवन दिया है, अब मैं टू प्रूफ करती हूँ। टू प्रूफ, अगर मुझे टू प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं इसको प्रूफ, ये जो है इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस इज PQN, मुझे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे को क्या रूल लगेगा इसमें, तो प्रूफ करते हैं। हम प्रूफ पे चलते हैं। तो जिस ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है उसी ट्रायंगल्स को ही लेते हैं। तो ये लेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। क्लियर है?
अब ये ट्रायंगल से लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको, अब उसने ये गिवन दिया है कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, तो आप लिख लीजिए ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये क्या था, गिवन था आपको। और ये भी गिवन है कि मीडियन जो है ए एम और पी एन, ये भी दोनों क्या है, इक्वल, तो ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, ये भी क्या है आपका गिवन है। ओके अब तीसरी चीज़, मतलब इन ट्रायंगल्स में इन इसको और इसको कौन, तीसरी चीज़ कौन सी है, साइड मिलेंगी, एंगल मिलेंगी, वो करने के लिए आपको ये क्या है, मीडियन जो है। ओके अब ये ध्यान से देखना, ए एम और पी एन क्या है, मीडियन है। तो मीडियन जो है तो वो लाइन को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे बी सी और क्यू आर जो दोनों इक्वल है, तो अगर यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी कर दूंगी मैं और यहाँ पे हाफ ऑफ क्यू आर कर दूंगी मैं, तो अगर मैं बी सी का हाफ करती हूँ, क्योंकि तो क्या आएगा, बी एम आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दूंगी मैं, बी एम। ओके और वैसे ही अगर मैं हाफ ऑफ क्यू आर, ये जो क्यू आर का हाफ करूंगी तो क्यू एन आएगा मेरे पास, क्यू एन आ जाएगा। समझ आया क्यों आया, क्योंकि ए एम और पी एन क्या है, मीडियन है। तो तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे अगर आपको रीज़न देना तो ये दे दो, ए एम एंड दैट इज ए एम एंड पी एन आर मीडियन। तो मीडियन थे तभी तो उनका हाफ करा तो वो इसके इक्वल आ गया, और इसका पूरा हाफ करा तो क्यू एन के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे बी एम इज इक्वल्स टू, बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन। ओके आप यहाँ पे बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, तो यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे अगर मैंने प्रूफ करा तो लिख दो प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूव्ड अबव, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे ही लिख दीजिए। अब बी एम क्यू एन की इक्वल आ गया, तो देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय साइड 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 रूल। तो ये साइड 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 रूल से जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। अब इसके बाद अगर मुझे इसका CPCT लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इन ट्रायंगल्स का मैं ये लिख सकती हूँ, तो ये वाला एंगल हो ये वाला एंगल को इक्वल लिख सकती हूँ ना। जब कॉन्ग्रुएंसी के बाद ओवरलैपिंग करेंगे तो ये एंगल हो ये एंगल इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पे लिख सकते हैं ना। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके ये आप नोट डाउन करिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो वही लिखेंगे, तो इन ट्राइंगल आपको ये लिखना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दैट इज PQR। हमने लिख लिया, तो ट्राइंगल्स जिसको कॉन्ग्रुएंट करना था। अब प्रूफ पे चलते हैं, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके तो अब यहाँ पे देखिए कि मेरे को इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन सा रूल लगेगा। अब सबसे पहले AB और PQ इक्वल थे, आप लिख लीजिए AB इज इक्वल्स टू PQ। ये तो आपको गिवन दिया था, गिवन तो दोनों में सेम ही रहेगा ना, तो ये क्या था, गिवन था। और अभी जस्ट आपने प्रूफ करा है इससे ऊपर वाले पार्ट में कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। आपने CPCT से प्रूफ करा था ना, अभी मैंने तो इरेज कर दिया यहाँ पे। तो इसका जो CPCT था वो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो अगर इन ट्राइंगल्स में ये वाला मैं इसका CPCT यूज़ कर सकती हूँ ना ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो ये क्या कहेंगे, प्रूव्ड अबव। तो आपने यहाँ पे ऊपर इसको प्रूफ किया है। ओके अब देखते हैं थर्ड चीज़ क्या आ सकती है इसमें। अब आपको ये गिवन में दिया ही था कि BC और QR दोनों क्या है, इक्वल। तो आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, BC इज इक्वल्स टू QR। ओके ये भी क्या था, आपका गिवन था। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तो हमें ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये क्या हो गई, साइड हो गई। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, देयरफॉर द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड रूल। ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया।
ठीक है, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, बट थोड़ा सा समझने के लिए समझ के करेंगे तो ईजी लगेगा, ठीक है ना। तो गलती हो जाती है कई बार, बट उसको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब प्रैक्टिस करिए इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये नंबर स्कोरिंग वाले होते हैं, ऐसे जैसे अलजेब्रा होता है, कैलकुलेशन वगैरह होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कहते हैं, BE and CF are two equal altitudes. Altitude means heights, okay? Of a triangle ABC. तो ऑब्वियसली एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम आपको नहीं गिवन है, तो आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा A, B और C। और उसने कहा BE and CF are two equal altitude. BE तो ऑब्वियसली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, BE means that is altitude means height, तो यहाँ पे E हुआ और यहाँ पे क्या है BE and CF, तो यहाँ से एक और जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये कितना हुआ F हुआ, तो इसका मतलब ये एल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री का होगा। ओके, अब इसने कहा है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड, ये रूल लगाना है आपको और प्रूव करना है द ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको प्रूव करना है इसमें। ओके, वो करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगी, आपको गिवन लिखना पड़ेगा BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, तो आप लिखो BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, तो एल्टीट्यूड्स लिख दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद आपको टू प्रूफ क्या करना है, अब देखो टू प्रूफ क्या करना है आपको कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी टू प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैं कोई ऑपोजिट साइड कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दूं, तो मैं एक बोल दूं कि वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस, तो मैं ये इट मीन्स दैट मुझे ये प्रूव करना है EB और AC दोनों क्या है इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड अगर इक्वल आ गई तो मैं ये बता सकती हूँ कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, तो प्रूफ पे चलते हैं। चलिए, अब मुझे दो ट्रायंगल्स लेने पड़े, अगर मैं ये ले लूँ इन ट्रायंगल BEC, आप लिखते हैं इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल C, दैट इज BEC, ये ट्रायंगल लिया और मैंने कौन सा लिया CFB, दैट इज CFB, मैंने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए। ओके, तो सबसे पहले अब देखो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल E और एंगल यहाँ पे F दोनों इक्वल थे एल्टीट्यूड, तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F, और यहाँ पे क्या बोलेंगे ईच 90 डिग्री, ये आपको गिवन था। तो एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये इसका एल्टीट्यूड है, इसका है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका आ गया, अब उसने कहा B एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। इक्वल एल्टीट्यूड मतलब ये और ये दोनों है, ये क्या है आपस में इक्वल है। ओके, तो ये और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, आपको ये भी गिवन है। और दूसरा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स की बात करूँ मैं, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल में, इसमें दोनों में BC कॉमन आ रहा है ना, ये जो हाइपोटेनियस है, अगर आप ये ट्रायंगल देखिए तो ये अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ ना, और इस इधर भी अगर ये ट्रायंगल हुआ तो ये इसका भी हाइपोटेनियस हुआ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए BC इज इक्वल्स टू BC, या CB लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिख दो BC इक्वल CB इज अ कॉमन, तो ये तो आ गया हमारा हाइपोटेनियस। और तीसरी चीज़ क्या गिवन थी कि उसने क्या कहा कि ये तो जो एल्टीट्यूड्स हैं वो दोनों क्या है इक्वल, एल्टीट्यूड्स 90 डिग्री बनाते हैं, वो तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, और ये BC दोनों में कॉमन आ रहा था, ये तो हाइपोटेनियस था। अब यहाँ पे लिख दो आप कि लाइक BE इज इक्वल्स टू CF, इक्वल एल्टीट्यूड है, तो ये आपको गिवन दिया हुआ है। ओके, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई आपकी, आर इक्वल एल्टीट्यूड्स, आप यहाँ पे लिखो इक्वल एल्टीट्यूड्स। ओके, इट मीन्स दैट यहाँ ऐसे लिख लो BE इज इक्वल्स टू CF, ये आपको गिवन है। तो ट्रायंगल क्या हुआ आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देयरफॉर द ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन से रूल से, ये राइट एंगल था, ये हाइपोटेनियस था, ये साइड थी, बाय RHS रूल। ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो सी लाइक ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं बता सकती हूँ ना इक्वल है, CPCT। सो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल B is equals to angle C by CPCT rule, that is corresponding parts of congruent triangle। अब आपको ये भी पता है अगर ये ट्रायंगल है, सी दिस इज अ ट्रायंगल, अगर ये तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं इस ट्रायंगल के, एंगल्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। वो थ्योरम थी ना, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, ये थ्योरम थी ना आपकी। तो आप लिखिए साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, यहाँ पे लिखिए साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स ऑपोजिट टू equal angles are equal, कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये जो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो AB इज इक्वल्स टू AC, तो AB और AC दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, और AB और AC दोनों इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या है, ये ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लिखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देखो है कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ना एक फंडे क्लियर होने चाहिए इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, थोड़ा सा सोचा कि अरे क्या क्या आ सकता है। अगर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है 7.3 ये भी कंप्लीट होती है। ये जो एक दो क्वेश्चंस रह गए वो आप खुद सॉल्व करना, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वर्किंग आवर्स में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना फेयर कॉपी में आप सब काम करेंगे। टिल देन थैंक यू।